नमस्कार दोस्तों। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि भारत आज वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हमारा टारगेट है कि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बने। बट उसी के पैरेलली जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर अभी तक हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी तक कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पा रही है। और उनमें से गरीबी की बात एक तरफ कर लो और दूसरा फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड या माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है, कुपोषण की जो समस्या है, वो बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक या फिर हम कहें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, वहां पर एक ऐसे मॉडल पर काम किया गया जहां पर गरीबी को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है और साथ में जो कुपोषण की प्रॉब्लम है बच्चों में या महिलाओं में, उसको भी टैकल किया जा रहा है। इसका मतलब पुअर्टी और ये जो मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम है, ये दोनों निशानों पर एक ही तीर से काम चल रहा है। और ये काम अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना, क्योंकि कल को ना आप भी एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो फिर किस तरीके से आप एक मल्टी प्रोन्स्ड स्ट्रेटेजी लेकर के आगे बढ़ सकते हो जिससे कि कम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट ला सको। और इसी को यहां पर बोला गया है विमेन एम्पावरमेंट फॉर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स महिलाओं को आप इंडिपेंडेंट भी बना रहे हो बट साथ साथ में उनकी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो और उनके बच्चों की भी हेल्थ भी इंप्रूव करने की यहां पर काम हो रही है। और इसी मॉडल को हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। मॉडल को समझने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हमारे यहां से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के द्वारा सीटीआर मॉडल बेस्ड, दैट मींस क्लास टेस्ट रिव्यू मॉडल बेस्ड, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो गए हैं। आप एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन अभी ओपन है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच में प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ में आप देखें कि मुखर्जी नगर, करोलबाग, लखनऊ, पटना, इन चारों सेंटर्स पे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में रन हो रहे हैं। बाकी डिटेल के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार एक्सप्लोर कर लें जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, और उसमें लिंक भी दिया हुआ है। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप ये जो दिए हुए कांटेक्ट नंबर हैं, इन कांटेक्ट नंबर पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, मुद्दा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हो क्या रहा है, देखो आपको पता है कि हमारे देश में माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है, एक ऐसा कुचक्र जो कि पहले तो गरीबी, गरीबी के चलते आपको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिलेगा तो फिर आपका एक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं आएगा तो आप क्या अच्छी जॉब कर पाओगे? क्या अपनी बॉडी से या अपनी फिजिकल एफर्ट्स के बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओगे? तो वो भी नहीं होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी तो फिर क्या गरीबी से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स कर सकते हो? नहीं, अगेन गरीबी में उलझे रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमें इस चक्र को तोड़ना जरूरी है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए कौन करे भाई व्यवस्था? भाई सीधी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार की जिम्मेदारी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में जो रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, वो दोनों ने मिलकर के एक गजब की मुहिम चला रखी है जिसके तहत जो नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए जो फोर्टिफाइड फूड आपको देना होता है। ठीक है, आपको पता है कि हम जो चावल, गेहूं कुछ भी खाते हैं या फिर जो भी आप फूड सप्लीमेंट आप लेते हो खाने में, तो उनको अगर जो भी हमारी बॉडी में कमियां हैं, देखो ये है एक सोचने वाली बात कि केवल चावल खाने से तो हमें पता है कि एकदम हमारी सारी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में क्यों ना हम चावल को इस तरीके से प्रोसेस कर दें, हमारे पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम चावल को इस तरीके से प्रोसेस कर दें जिसके चलते कि चावल में जिन चीज़ों की कमी है, जिन न्यूट्रिशंस की कमी है, वो न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएं, जिसको फोर्टिफिकेशन बोल दिया जाएगा। और फिर उसको बाद में हम मास लेवल पे गरीबों में बांट दें, या फिर उनको आप कह सकते हो, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है जिसके तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं, उनको भी फिर बाद में न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। क्योंकि सीधी बात है, माँ स्वस्थ तो पूरी जनरेशन, आने वाली पुश्तें स्वस्थ हो जाती हैं। तो माँ पर ध्यान देना जरूरी है, और वो भी माँ के द्वारा ही किया हुआ काम। तो ऐसे में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, महिलाओं के द्वारा जो लीड किया जाता है, उन्हीं को ये काम दे दिया। क्या कहा कि जी आप डिसेंट्रलाइज मैनर में, मतलब आप जहां जहां पर भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन करा रहे हो, वहां पर आपको हम प्लांट लगवा करके दे देंगे। ठीक है, प्लांट लगवा करके दे देंगे और वहां पर आप मैन्युफैक्चर करो फोर्टिफाइड फूड, मतलब प्रोसेस्ड फूड जो कि बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग माताओं के लिए अच्छा रहे।
अब ऐसे में आप प्रोडक्शन अच्छे से करोगे तो सीधी बात है, पहला काम तो हो गया नौकरी का। काम कौन करेंगी? महिलाएं, जैसे कि इस पिक में आप देख सकते हो। और दूसरा, वो जो फोर्टिफाइड आइटम है, जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है, वो फिर महिलाओं को और बच्चों को समय रहते हुए मिलेगा, तो उनका न्यूट्रिशन जो है, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होगी। तो ऐसे में एक जगह से प्रोडक्शन ना होकर के आप देखोगे कि यूपी में लगभग 204 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो 200 से ज्यादा ग्रुप्स अगर इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे तो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिकली अप्रोच लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो रन होता है, ठीक है, वो भी आप देखो कि यहाँ पर इंटरेस्टेड और वो भी पायलट प्रोजेक्ट रन करा रहा है यूपी के उन्नाव और फतेहपुर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस कहते ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर खत्म करना चाहते हो तो चाहो दिशा से अगर उस पर अटैक किया जाए तो वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। और यही अप्रोच यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि इस अप्रोच से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर वाकई में किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है ना, तो हमें फिर शिद्दत से लगना पड़ेगा। और जब शिद्दत से आप काम करते हो तो कायनात आपका साथ देती है। अब आप देख लो, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर फिर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब 4,000 के लगभग महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर हाई टेक्नोलॉजी काम हो रहे हैं। यहां पर फूड सप्लाई में कोई करप्शन ना हो जाए। पता पड़े कि फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद में जिन लोगों को या जिन बेनिफिशियरीज को वो मिलना चाहिए था खाना, वो खाना ना मिल करके कहीं और ही जा रहा है, बीच में करप्ट ऑफिशियल्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रखी है, जिसमें क्यूआर कोड जो होता है उसके आधार पर काम हो रहा है। तो ऐसे में लीकेजेस के चांसेस भी कम है। ज़्यादा भी नहीं तो महिलाओं के लिए 8,000 रुपये पर मंथ का इनकम का व्यवस्था जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे बेसन हलवा हो गया, दलिया मूंग दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, इसके जो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ कि इन आइटम्स को जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो आंगनवाड़ी में इनमें जाती हैं, तो वो वहाँ से अपने घर ले जा सकती हैं और इजीली वहाँ पर कुक करके खिला सकती हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के काम किया जा रहा है। इसके अलावा 202 प्रोडक्शन यूनिट, ये 200 के लगभग तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और आईसीडीएस स्कीम जो है उसके तहत इसमें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब देखो, मुद्दा हमारे लिए हो जाता है कि इंडियन कंटेक्स्ट क्या है। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4 और 5 को कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ पर एनीमिया के केसेस आप देखो बढ़े हैं। दैट मीन्स 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में आयरन की कमी है खून में। अब आयरन की जब कमी होती है ना, एनीमिक हो जाते हैं बच्चे, तो खाया हुआ लगता नहीं है, मतलब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता खाने का। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग बात है, तो ये एड्रेस हो पाएगी। स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से बच्चों की हाइट है वो जो है वो अब थोड़ा कंट्रोल में आई है, बट यस अभी भी 35.5% इंडिविजुअल छोटे बच्चे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। ये वेस्टिंग की बात भी करें तो वो भी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, बट यस अभी भी प्रेवेलेंट है। इसका मतलब हाइट के हिसाब से बच्चों का वजन बढ़ना, ये भी अपने आप में कंसर्निंग फैक्टर है। और सीवियरली वेस्टेड, दैट मीन्स बहुत ही कम वजन होना, जो कि फिर बाद में आगे जाकर के बच्चे की हेल्थ पर, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर, उन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत सारे कंसर्निंग डेटाज हैं जो शो करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरत है कि कैसे भी करके ऐसे मॉडल्स को हम रेप्लिकेट करें और डिफरेंट स्टेट्स में इन चीज़ों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए। ओवरवेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे इमर्ज होकर आ रहा है, उल्टा ये तो बढ़ रहा है। ठीक है, ओवरवेट होना भी कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कुपोषण नहीं हो सकता है कुपोषण का शिकार बच्चा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर गरीबी की जो समस्या है उसको भी सॉर्ट आउट करना है, और माल नरिशमेंट की जो समस्या है उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना है। आज हमारे देश में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी की बात करें ना, जो कि यूएनडीपी के द्वारा रैंकिंग रिलीज की जाती है, उसके हिसाब से अगर देखें ना तो 18.7% पॉपुलेशन हमारी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से गरीबी या डेप्रीवेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर डालता है। तो ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशनल एक तरीके से फीडिंग प्रॉपर बच्चों की होनी, और साथ में हमें एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो इन पे काम करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। चलते चलते अब लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं बता दूं, ये प्रीलिम्स का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस इसमें फ़र्क इतना सा है कि इसमें 2018 का क्वेश्चन है, बट आज भी ये रेलेवेंस रखता है, ध्यान रखना। देना आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।